हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम रोमिल त्रिपाठी है। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एसईओ कंसल्टेंट इंडिया। और जो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए भी डिटेल में कि आपको भी थोड़ा समझ में आए और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे। तो अब जो आज का टॉपिक है कि जैसे लास्ट मैंने जो वीडियो डिस्कस किया था कि गूगल एडसेंस क्या है, तो ये तो आइडिया हो गया गूगल एडसेंस क्या है। अब जो आज का टॉपिक है कि गूगल एडसेंस से आप अर्निंग कैसे करें और अर्निंग भी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें। इसलिए कि देखो, मैं आपको बताऊं सही में जो मेरा एक्सपीरियंस है, 13 ईयर का एक्सपीरियंस है कि मैंने करीब अराउंड 8-9 साल जॉब किया। उसके बाद अपना जो स्टार्टअप रन किया, जो कंपनी है, सर्विस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ एसईओ की, और प्लस क्या कहते हैं, हमारे पास एडसेंस से भी रेवेन्यू आता है। तो मैं ये देखता हूँ कि देखो, क्लाइंट सर्विस बहुत अच्छा है, उससे आप मंथ ऑन मंथ आपका एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप उससे आप सैलरी दे सकते हैं, अपना स्पेंड कर सकते हैं जो भी है क्लाइंट का। लेकिन आपको एक थोड़ा सा अर्निंग का दूसरा भी सोर्स, 2-3 सोर्स 4 सोर्स आपको बनाने चाहिए। तो अभी मेरा ये प्लान है, जैसे क्लाइंट तो हमारे पास हैं 70+ क्लाइंट हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा अर्निंग का है कि हम एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करें, ऐसे ऐसे। और फिर आगे भी प्लान है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से हमें रेवेन्यू जनरेट करें। फिर उसके बाद है कि कोवर्किंग का प्लान, वो तो चलो एक डिटेल का प्लान है। लेकिन मैं अपना जो एडसेंस पे आज है हमारा डिस्कशन है कि गूगल एडसेंस से आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रेवेन्यू जनरेट करें। और वो मैं तो कह रहा हूँ, जो भी डिजिटल मार्केटिंग या स्टूडेंट हैं या को फाउंडर जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं 2012 की बात बता रहा हूँ आपको। वीडियो थोड़ा डिटेल में होगी, आप समझ लेना थोड़ा, लेकिन हाँ, मैं 2012 की बात बता रहा हूँ। मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ, मैं नाम नहीं शेयर कर रहा हूँ। वो बेसिकली टेक्निकल, जो टेक के को फाउंडर थे उस कंपनी के, और मैंने उनकी वेबसाइट देखा था, वो मतलब अच्छा रेवेन्यू था, वो सब कुछ था। तो लेकिन उन्होंने अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई थी जो भी उनको एक्सपर्टीज है, और उससे उस टाइम वो करीब लाख, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये वो अर्निंग कर लेते थे गूगल एडसेंस से। तो मैं तो ये सबको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको किसी भी फील्ड का मतलब स्किल्स है, कोई भी स्किल्स है आप, तो आप अपनी स्किल्स को गूगल एडसेंस के थ्रू आप रेवेन्यू उसमें जनरेट करिए ही करिए। लोग यूट्यूब से कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। प्लस आज वेबसाइट के भी अपना जो जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं आपके पास, एसईओ का नॉलेज है तो एसईओ से रिलेटेड, या भी जो भी कैटेगरी है आपको लग रही हैं। जैसे अब मैं अपना बताऊं कि मुझे एसईओ की एक्सपर्टीज़ थी, मैं एसईओ में एक्सपर्ट था। तो अब उसके लिए मैंने क्या बनाया, मुझे एक आइडिया है कि हाँ, डॉक्टर से रिलेटेड वेबसाइट बनाई जाए। अब जब डॉक्टर से रिलेटेड मैंने वेबसाइट बनाई, तो उसमें क्या कहते हैं, डेली डेली हमारा ट्रैफिक बढ़ने लगा। मैं आपको बताऊं, 2016 में हमने अपना ये डोमेन लिया 365doctor.in, और मुश्किल से 5-6 महीने के भीतर ही हमारे पास 3 से 4 हज़ार का ट्रैफिक पर डे का ऑर्गेनिक आने लगा था उस टाइम। लेकिन मैंने थोड़ा सा उस टाइम गलती कर दी। उस टाइम ना मेरी उतनी सैलरी थी ना मेरी, लेकिन मैंने, अगर मैं उस टाइम भी सोच लेता कि हाँ मैं गूगल एडसेंस इम्प्लीमेंट कर दूँ वेबसाइट में, तो मेरे पास उस समय भी 40-50 हज़ार रुपये हर मंथ का आ जाता, जो कि मेरे लिए 2016 में बहुत था उस समय। इसलिए कि मेरी जॉब थी, जॉब में जो भी सैलरी थी, मतलब 1 लाख अराउंड सैलरी थी मेरी। तो मैंने गूगल एडसेंस का नहीं किया, लेकिन फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया। इसीलिए मैं आज ये टॉपिक बना रहा हूँ कि अगर आप कोई भी स्किल्स है, एसईओ की है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, तो आपको गूगल एडसेंस इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो जैसे फिर मैंने अब अभी हमारे पास करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए मंथली हमारे पास 360, मतलब जो हमारी वेबसाइट्स हैं उनसे हमारे पास अर्निंग आ जाती है। तो सबसे मेन आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गूगल एडसेंस से रेवेन्यू की, आपकी वेबसाइट पे जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उसी हिसाब से आपके पास क्लिक्स आएंगी उनकी, और क्लिक्स आएंगी तो आपको उसी हिसाब से आपको अर्निंग होगी। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट हो सबसे ज़्यादा। जैसे मैं बताऊं, जैसे मेरे पास जब 7-8 हज़ार ट्रैफिक था तो मेरे पास कम अर्निंग थी। आज करीब 12 हज़ार है तो मेरे पास 12 हज़ार है, सब वेबसाइट मिला करीब 20 हज़ार हमारे पास ट्रैफिक है, तो हमारे पास 2 लाख अराउंड ट्रैफिक हर उससे आ जाता है। 2 लाख रुपये अर्निंग एडसेंस से हो जाती है हमारी। तो ये है कि सबसे मेन आपको है करना है कि आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो।
इसलिए आप ये ना सोचो ऐड कैसे प्लेस करना है वेबसाइट पे, वो तो गूगल अपने आप ही आजकल ऑटोमेटिकली प्लेस कर रहा है सारे ऐड, कि जो उसका इंटरेस्ट है यूजर का और क्या कहते हैं कहाँ प्लेस करना है वो सब गूगल कर रहा है। लेकिन आपको मेन फोकस करना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा है। तो उसके लिए एक तो आपको एसईओ पे फोकस करना है अपनी वेबसाइट पे। नंबर 1 सबसे अच्छा सोर्स मैं कह रहा हूँ आजकल, एसईओ से ज़्यादा कोई अच्छा सोर्स है ही नहीं है एडसेंस का। अगर आपको कोई भी अगर सोशल पे आप जा रहे हैं, सोशल पे आपको डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है। एसईओ में क्या है कि कॉस्ट भी कम है एसईओ की। अगर आपने एक बंदा भी रख लिया है जूनियर लेवल का तो उसकी भी कॉस्ट कम है। और आप अगर खुद एक्सपर्टीज हो तो आप खुद ही, मैं तो कहूँगा अगर आप एक्सपर्टीज हो आप खुद ही उस पर एसईओ पे फोकस करिए। आपको एसईओ का तो नॉलेज होना ही होना चाहिए और आप उसको इम्प्लीमेंट को। सबसे मेन ट्रैफिक इंक्रीज करना है अपनी वेबसाइट का, आपको ज़्यादा अर्निंग करनी है। वो कैसे? सबसे मेन फोकस करना है एसईओ पे। आप एसईओ मेरी वीडियो देख सकते हैं कैसे क्या क्या टॉपिक है, कैसे इंक्रीज करना है। दूसरा आपको फोकस करना है सोशल मीडिया के जितने चैनल्स हैं उस पर आपको अपनी वेबसाइट से ट्रैफिक जनरेट करना है। तीसरा आप यूट्यूब के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट पे जैसे क्या करिए, जो भी वीडियोस हैं उस पर आप डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक ऐड करिए। फोर्थ है आप ईमेल मार्केटिंग का यूज करिए। 6 है आप व्हाट्सएप का यूज करिए। मतलब मेन क्या है कि जितना ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा उतना ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। और उसमें भी सबसे बड़ा खेल है कि वो ट्रैफिक किस कंट्री से आ रहा है, ये भी आपको फोकस करना है। मैं ये बात थोड़ा अब मुझे समझ में आई, लास्ट में 6-7 मंथ से मैं जब किया तब मुझे समझ में आ रही है। तो आपको ये फोकस करना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे अगर आपके पास ट्रैफिक आएगा तो आपके पास ज़्यादा आप रेवेन्यू उतने ही मतलब जैसे मान लो आपके पास 10,000 का ट्रैफिक इंडिया का है और तो आप मान लो आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए, और अगर वही 10,000 ट्रैफिक अगर आपका यूएस का होगा तो आप कम से कम 10 लाख रुपए कमा लोगे। 10 नहीं तो 5 लाख रुपए तो आपको कहीं गए ही नहीं है। तो आपको ये फोकस करना है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके जो ट्रैफिक हमारे पास आए उसके लिए आपको काम करना है। दूसरा कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी करता है। जैसे अब हेल्थ कैटेगरी है इसका अच्छा है, कोई कैटेगरी है उसका, तो ये भी आपको फोकस करना है कि कैटेगरीज भी आपको, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा। तो सबसे मेन है वेबसाइट का ट्रैफिक पे फोकस करना है। दूसरा है कि आपको फोकस करना है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, उससे आपको पास ट्रैफिक है। तीसरा आपकी जो नीश है वो एक अच्छी होनी चाहिए। जैसे अब फाइनेंस का है उसका ज़्यादा है, क्या कहते हैं जो आपके पास एडसेंस का रेवेन्यू है, हेल्थ का भी ज़्यादा है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको फोकस करना है आपको एडसेंस का वो करने के लिए। ओके।